आइए पहले हम देखते हैं कि कोनों को कैसे मापा जाए। किट में क्या उपकरण उपलब्ध हैं? हमारे पास एक घड़ी है, एक घड़ी और उसके पीछे कोण को मापने के लिए एक कोण मापक है। घड़ी के इस तरफ हम इस चीज का उपयोग कर सकते हैं कोण को मापने के लिए। देखिए, अगर हम घड़ी देखें तो इस तरह से हम समय देखेंगे। इनके हाथ इस प्रकार हैं। ये इस तरह से घूमता है, बाएं से दाहिनी ओर। लेकिन हालांकि हम कोण को बाएं से दाएं मापते हैं, हम इसे वामावर्त कहते हैं। हमें घड़ी के चलने की दिशा से विपरीत दिशा में कोण को मापना होगा। अगर छात्रों को पता हो कि घड़ी के कांटे किस दिशा में घूमते हैं, घड़ी इस तरह से चलती है और कोण को दूसरी दिशा से मापना चाहिए। ये बच्चों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब सबसे पहले हमें कोण सीखना ही क्यों चाहिए? कोण क्या है? कोण है, इसकी एक परिभाषा है। जब दो रेखाएं मिलती हैं, वहां एक कोण बन जाता है, एक कोण बनता है। जब दो रेखाएं मिलती हैं, तो उस विशेष बिंदु पर एक कोण बनता है। इसे एक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये दो रेखाएं हो सकती हैं या दो किरणें भी हो सकती हैं, या ये वह रास्ता भी हो सकता है जिस पर हम चल रहे हैं। एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ, और बीच में एक कोण बन जाता है। तो हम कोनों के बारे में कैसे सीखेंगे और उनका इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करेंगे, ये हम देखते हैं। पहले कोनों के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। कोण, जैसा हमने पहले देखा, कोण को घड़ी की विरोधी दिशा में मापा जाता है। हमें एक रेखा को आधार के रूप में रखना चाहिए। जब कोई अन्य रेखा इस रेखा से एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर एक कोण बन जाता है, एक कोण। ये हाथ एक ही जगह पर रहता है हमेशा, और दूसरी लाइन घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। ये एक वृत्ताकार तरीके से घूमती है। तो ये हाथ जब इस बिंदु तक पहुंचता है, तो मैं इस कोण को कैसे मापूंगा? ये 50 डिग्री है। यदि ये रेखा यहां चलती है, तो ये 90 डिग्री है। जब हमें ये कोण मापना होता है, इस इकाई को कहते हैं डिग्री। जो नंबर यहां लिखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहां कुछ नंबर लिखे हैं। इस वृत्त को 360 समान भागों में विभाजित किया गया है। तो कोण को मापने के लिए ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच का कोण कौन सा है? हम कह सकते हैं कि ये 50 डिग्री है। जब यहां पहुंचता है तो 90 डिग्री। थोड़ी और दूर चले जाए तो 130 डिग्री, और अगर यहां आ जाए तो 180 डिग्री। इस रेखा को ध्यान से देखें, ये इसी जगह रहती है। इसकी शुरुआत शून्य से होती है। ये अब 230 डिग्री है, अब 300 डिग्री, और जब ये पहली रेखा के करीब आती है, तो ये 359 डिग्री है, और जब ये पहली रेखा के संरेखित होती है, तो ये 0 डिग्री होता है। अब यदि हम इस कोण को मापते हैं, तो ये 0 डिग्री है। यदि ये एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो ये 360 डिग्री है।
लेकिन जब ये चलती है और रुक जाती है और जब हमें कोण मापना होता है, तो हमें इसे वामावर्त दिशा में मापना होगा। तो इस कोण का क्या माप होगा? हमें 0 से यहाँ आना है, 0 से 130 तक। तो कोण है 130 डिग्री। अब ये 180 डिग्री पर है। अब ये यहाँ है। हमें इसे इस दिशा में नहीं मापना है, बल्कि इसे हमें वामावर्त दिशा में मापना होगा। ये है 290 डिग्री। इसी तरह अब ये है 0 डिग्री पर। तो इस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोणों को कैसे मापा जाए। अब यही चीज़ एक किताब में दिखा सकते हैं। ये एक प्रोट्रैक्टर है। ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में उपलब्ध है और ये कोनों को दिखाने के काम लाया जा सकता है। ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास एक स्थिर रेखा थी और एक चलती हुई रेखा। हम एक स्थिर रेखा यहाँ बना सकते हैं। हम एक रेखा खींचते हैं और एक दूसरी रेखा यहाँ। और अब ये पहली रेखा दूसरी रेखा से इस बिंदु पर मिलती है और इस कोण को हमें मापना होगा। हमारे कोण मापक पर एक छोटा सा बिंदु है। दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं, इसे उस बिंदु पर रखेंगे और ये आधार रेखा है और ये चलती हुई रेखा है और ये कोण बन गया 50 डिग्री। यहाँ पर है 50। ये कोण है। इसे ऐसे दर्शाते हैं और यहाँ लिखते हैं 50 डिग्री। डिग्री को एक छोटे से शून्य के रूप में दर्शाते हैं। और ये कोण इन दोनों रेखाओं के बीच का अंतर, जो इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसे कहते हैं कोण। ये है 50 डिग्री। हमने इसे कैसे मापा? हमने कोण मापक को इस बिंदु पर रखा और आधार रेखा यहाँ है और दूसरी रेखा यहाँ है और ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर मिली हैं और दोनों के बीच का फासला 50 डिग्री है। तो इस तरह से ये एक कौशल आधारित संकल्पना है। मतलब हम कोण मापक को इस बिंदु पर कैसे रखते हैं? शून्य कहाँ है? कहाँ से शुरू करें? इसे कैसे मापें? ये इस तरफ से है या उस तरफ से? हमें इसमें क्या पढ़ना चाहिए? ये सब छात्रों को एक विस्तृत तरीके से सिखाया जाना चाहिए। अब ये कोण, हम इसे मापने के लिए एक संख्या का उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास है 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री इत्यादि। कुछ कोणों के नाम भी होते हैं। उनके नाम हैं 0 से 79 डिग्री। मतलब अगर वो 90 डिग्री से कम है, तो ये न्यून कोण है। इसे न्यून कोण कहा जाता है। ये 10 हो सकता है, 20, 30, 40, 60, 79 डिग्री तक इसे न्यून कोण कहा जाता है। जब ये 90 डिग्री पहुंच जाता है, तो इसका अलग नाम है। इसे समकोण कहते हैं। रेखा गणित में हम कहते हैं ये रेखा और ये रेखा लंबवत या परपेंडिकुलर हैं। ये रेखा और ये रेखा, ये समकोण पर है, इसीलिए इसे समकोण कहा जाता है। ये समकोण है। इसी तरह जब ये 90 डिग्री के पार चला जाता है, शायद 130 डिग्री, तो कितना है ये? 120, 110, 100, शायद 150, 170। इन सभी कोणों को अधिक कोण कहा जाता है। और जब ये 180 डिग्री पर आता है, यहाँ से यहाँ,
तो इसे सीधा कोण कहा जाता है। ये सीधी रेखा देखिए, ये एकदम सीधी रेखा लगती है, इसीलिए इसे सीधा कोण कहा जाता है। यहाँ तक यानी चौथी और पांचवी के छात्रों को हमें इन कोणों के बारे में पढ़ाना होगा। यदि इस बिंदु के आगे चले जाते हैं, तो इसे पलट कोण कहा जाता है। ये उच्च कक्षाओं के लिए है। जब वे प्राथमिक स्तर के आगे चले जाएंगे, तब उनको ये पढ़ाया जाएगा।